Hello students, today we will discuss your second part from Vipin Chaudhary Lapse of Memory, and previously we will learn its translation and important question as well as now we will discuss its second part. In this part we will discuss its unsolved worksheet and unsolved question answer and MCQs as well. So let's get started its second part. यहाँ पर जो मेरा प्रीवियस लेसन था उसको भी मैंने दिया हुआ है, इसकी समरी मैंने ट्रांसलेशन नीचे हिंदी में भी दी हुई है, इसके वर्ड भी नहीं क्या करने थे। जिन बच्चों ने पहले नहीं लिखा वो इससे हेल्प ले सकते हैं, और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं वो मैंने टिक किए हुए हैं ऑलरेडी। और जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस लेसन नहीं देखा है इसका, वो लिंक में जाकर प्रीवियस लेसन भी देख सकते हैं विपिन चौधरी का। उसमें मैंने सारा इसको ट्रांसलेट किया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है। तो पूरा लेसन देखना है अच्छी तरह से, ताकि आपको आज की क्लास का हर एक चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और क्या क्या करना है आपको एग्ज़ाम के लिए उसके बारे में पता चल जाए। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है कि ये मैंने आपको ऑलरेडी इस ट्रांसलेट कर दिया है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या थे वो आपके प्रीवियस लेसन में हम कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ेंगे आपकी जो अनसॉल्व वर्कशीट है, अनसॉल्व वर्कशीट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और नीचे देखिए, यहाँ पर मैंने हिंदी में भी इसकी ट्रांसलेशन बताई थी कुछ बच्चों के लिए जिनको प्रॉब्लम आ रही है या जिन्होंने समझा नहीं था, वो आसानी से इसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं इस चैप्टर की। तो मैंने यहाँ पर हिंदी में भी दे रखी है। और आगे हम बढ़ रहे हैं, इसका अनसॉल्व पार्ट था वो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपकी वर्कशीट है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट MCQ है हमारा, वेयर वाज कालीचरण शॉप सिचुएटेड। ये जो कालीचरण था उसकी जो दुकान थी वो कहाँ पर थी, ठीक है। तो वो उसकी दुकान कहाँ थी, न्यू मार्केट में थी, जहाँ पर वो विपिन जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हु रोट ए लेटर टू विपिन बाबू। कौन विपिन बाबू को लेटर लिखता है उसको पागल बनाने के लिए, ट्रेक करने के लिए, चुन्नीलाल, ठीक है। कि जैसे कि आपको पता है कि चुन्नीलाल का ही ये सारा प्लान होता है, ये सारा ट्रिक होता है विपिन बाबू को पागल बनाने के लिए, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड MCQ हमारा था, हु वाज अलोंग विद विपिन बाबू ऑन हिज ट्रिप टू रांची। जब वो रांची जाता है तो उसके साथ कौन था, और ऐसा कौन बोलता है उसको। ये सब क्या होता है, ये प्लान होता है। एक्चुअली में विपिन बाबू कहीं पर भी नहीं जाते, ट्रिप पे कहीं पे भी नहीं जाते, उसको पागल बनाया जा रहा होता है क्योंकि चुन्नीलाल ने उससे बदला लेना होता है। तो यहाँ पर क्या है, हु वाज अलोंग विद विपिन बाबू ऑन हिज ट्रिप टू रांची। तो दिनेश मुखर्जी, यहाँ पर क्या बताया गया है आपके चैप्टर में कि दिनेश मुखर्जी था, वो आपके साथ ट्रिप में था, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु केम अक्रॉस विपिन बाबू एट कालीचरण बुक शॉप इन न्यू मार्केट। कौन उसके पास से होकर जाता है, कौन उसको मिलता है वहाँ पर, चुन्नीलाल, ठीक है। तो चुन्नीलाल है वहाँ पर, उसको किताबों की शॉप के ऊपर मिलता है। चलिए आगे देखिए, विच ट्रेट बेस्ट सूट द पर्सनैलिटी ऑफ विपिन बाबू। विपिन बाबू के लिए कौन सा जो है वो ट्रेट जो है, कौन सा वो एक बात उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है, वो क्या है, ही वॉज नॉट ए गुड मिक्सचर। वो क्या एक गुड अच्छा एक मिलनसार व्यक्ति नहीं था। ही हैड फ्यू फ्रेंड्स, क्या उसके बहुत कम फ्रेंड्स थे। ही वॉज नॉट सोशल एट ऑल, क्या वो सामाजिक तौर पर मिलने जुलने वाला नहीं था। ऑल ऑफ अबव, तो यहाँ पर हमारे तीनों ही आंसर आएंगे, तीनों ही इसमें ट्रेड्स थे, ठीक है। ऑल ऑफ अबव हमारा राइट आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सिक्स्थ में, हाउ डिड पेरिमल घोष लुक एट विपिन बाबू व्हेन ही वाज लीविंग द बुक शॉप। तो ये जो पेरिमल घोष थे जो उसको बुक शॉप के ऊपर मिलते हैं, तो जब वो जाने लगते हैं विपिन बाबू, तो वो क्या होता है, वो कैसे उसको देखते हैं, कैसे देखते हैं, इन सरप्राइज में, ठीक है। इन सरप्राइज में, डी आपका राइट आंसर है। सेवंथ वन देखिए, व्हाट डिड विपिन बाबू ब्रदर्स डाइड ऑफ। विपिन बाबू के जो भैया थे, उनके जो ब्रदर थे, उनकी डाइड कैसे होती है, वो कैसे मर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंसेन से, इंसेन का मीनिंग क्या होता है, इंसेन यानी होता है कि पागलपन की जो बीमारी होती है उसको हम इंसेन बोल देते हैं, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या आएगा, सी। आगे देखिए 8 क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, वेयर डिड विपिन बाबू हैव ए लॉन्ग कट मार्क। विपिन बाबू की निशानी के बारे में बताना है कि उनको एक कट का मार्क था, वो कहाँ पर था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऑन राइट नी,
उनका जो राइट नी था, नी क्या होता है, घुटना, ठीक है, जिन्हों पर पंजाबी से गोडा भी कहने हैं, तो राइट नी जो था, राइट नी में उनके एक कट का निशान था, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। आगे देखिए 9th वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट डिड पेरिमल घोष नो अबाउट विपिन बाबू। वो पेरिमल घोष जो था वो विपिन बाबू के बारे में क्या जानता था। तो यहाँ पर भी ऑल ऑफ अबव आएगा। क्यों, पहला देखिए, ही हैड नो चिल्ड्रन एंड ही वाज लवर ऑफ बुक्स। ये बात सही है, उसके कोई बच्चे नहीं थे और किताबों से उसको बहुत ज़्यादा प्यार था। दूसरी बात में क्या लिखा हुआ है, ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ 10 ईयर अगो। 10 साल पहले उसकी जो वाइफ थी वो मर चुकी थी, ये बात भी सही है। हिज ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन। उसका जो एक ही भाई था वो पागलपन की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ अबव राइट आंसर आएगा। आगे देखिए डी वाले में क्या लिखा हुआ है, वेयर इज हुड्रो फॉल सिचुएटेड। ये जो हुड्रो फॉल है, हुड्रो का मीनिंग क्या है, ये एक झरना है जो कहीं पर है, वो कहाँ पर है हुड्रो फॉल जो झरना है, तो ये आपका रांची में सिचुएटेड है, रांची में है हुड्रो फॉल, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपने अपनी ब्राविया नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से लिख लेने, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके लिए फिल किए हुए हैं, और अपने एग्जाम के लिए भी इसको तैयार कर लेना है, MCQs एज वेल एज क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, हाउ डिड मीटिंग विद पेरिमल घोष डिस्टर्ब द मेंटल बैलेंस ऑफ विपिन चौधरी। ये जो पेरिमल घोष के साथ उनकी मीटिंग होती है विपिन चौधरी की, तो कैसे ये मीटिंग विपिन चौधरी को पागल कर देती है। तो क्या होता है, विपिन वरीड अबाउट, विपिन को चिंता होनी शुरू हो जाती है, व्हाट पेरिमल घोष हैड सेड। ये पेरिमल घोष जो है वो क्या कह रहा है, बिकॉज ही मैंशनड ए लॉट ऑफ पर्सनल डिटेल अबाउट हिम। क्यों, क्योंकि पेरिमल घोष को विपिन चौधरी के बारे में बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसको कैसे पता है। तो ये सब सोचकर उसका दिमाग चकरा जाता है विपिन चौधरी का। दैट कुड नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम ए स्ट्रेंजर। क्योंकि विपिन चौधरी तो उसको जानते ही नहीं थे बिल्कुल, तो ये सब जानकारी सारी उसको कैसे पता है, तो ये सब सोचकर वो पागल हो जाते हैं। इन दिस वे ही डिस्टर्ब द मेंटल बैलेंस ऑफ विपिन चौधरी। और इस तरह से क्या होता है, विपिन चौधरी का जो दिमागी संतुलन वो घूम जाता है, वो चकरा जाते हैं, ठीक है। ये सब कहानी बनाता है कौन, चुन्नी लाल के द्वारा बनाई हुई होती है। चुन्नी लाल पहले से ही उसने सब कुछ अरेंज कर दिया है, क्योंकि चुन्नी लाल ने विपिन चौधरी से बदला लेना था। वो बदला किसके लिए था, क्योंकि विपिन चौधरी ने चुन्नी लाल को कोई भी काम नहीं दिया था। चुन्नी लाल उसका बचपन का फ्रेंड था, ठीक है, विपिन चौधरी का, तो भी उसने उसको कोई काम नहीं दिया था, इसलिए चुन्नी लाल उससे बदला लेना चाहता था। और ये एक ट्रिक, एक रिवेंज प्लान करता है उसके लिए, विपिन चौधरी के लिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, बी क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड चुन्नी लाल रीच ए लेसन टू विपिन बाबू, टीच अ लेसन टू विपिन बाबू। अब ये जो चुन्नी लाल है, जैसे कि मैंने अभी बता दिया आपको कि चुन्नी लाल को वो कैसे लेसन से, जो चुन्नी लाल था वो विपिन बाबू को कैसे लेसन सिखाना चाहता था, कैसे उससे रिवेंज लेना चाहता था, कैसे उससे बदला लेना चाहता था। चुन्नी लाल डिड नॉट हैव मनी। चुन्नी लाल के पास चाहे ही पैसा नहीं था, बट क्या था, बट ही हैड रिच पावर ऑफ इमेजिनेशन। बट उसके साथ उसके पास इमेजिनेशन की पावर बहुत ज़्यादा थी, वो कुछ भी अपने दिमाग में मन घड़त प्लान कर सकता था। ही अप्लाइड हिज पावर टू प्लॉट ए साइकोलॉजिकल गेम। तो क्या होता है, साइकोलॉजिकल क्या होता है, साइकोलॉजिकल क्या होता है कि दिमाग से जुड़ा हुआ, ठीक है, जो अंदरूनी विचार होते हैं उसको हम साइकोलॉजिकल बोल देते हैं। दिमाग में किसी के क्या चल रहा है तो उसको हम साइकोलॉजी बोल देते हैं। तो वो एक प्लान करता है, एक प्लॉट यानी एक नाटक बनाता है, नाटक, ठीक है, दिमागी नाटक, एक गेम खेलता है अगेंस्ट विपिन बाबू टू पुनिश, उसको पुनिश करने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए। जो प्लान क्या था वो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आगे देखिए सी क्वेश्चन में क्या हम बताएंगे, व्हाट डिड डॉक्टर चंद्रा एडवाइस टू विपिन बाबू। विपिन बाबू को ये जो डॉक्टर चंद्रा थे, जब विपिन बाबू डॉक्टर चंद्रा के पास जाते हैं तो उनको क्या एडवाइस देता है। ये डॉक्टर चंद्रा भी किसके साथ मिले हुए थे, चुन्नी लाल के साथ मिले हुए थे, तो वो उसको क्या सजेशन देते हैं, ही सजेस्टेड विपिन टू गो टू रांची वंस अगेन। तो वो उसको एडवाइस देते हैं कि तुम रांची में दोबारा से वापस जाओ, दैट कैन मेक हिम टू रिमाइंड द एंटायर ट्रिप। वहाँ पर जाकर तुमको जितना भी ट्रिप है अब तुम्हारा, वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, रीमाइंड हो जाएगा, तुमको याद आ जाएगा। अगर तुम भूले होंगे कुछ भी तो वो तुम्हें याद आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखता है, ही गेव आल्सो सम ट्रैंकुलाइजर एंड ए नर्व टॉनिक टू मेक हिम
स्लीप वेल, टू मेक हिम स्लीप वेल। और इसके साथ इसको कुछ दवाइयाँ देता है, दिमाग से जुड़ा हुआ एक टॉनिक देता है जिससे वो खाएगा, जिसको वो खाएगा और आराम से उसको नींद अच्छी तरह से आ जाएगी। इस तरह से डॉक्टर चंद्रा जो है उसको एडवाइस देते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली में जो विपिन बाबू होता है वो कुछ भी भूला नहीं होता है, एकदम से फिट होता है, बट उसको क्या किया होता है, एक प्लान के अंदर लिया गया होता है उसको पनिशमेंट देने के लिए। चलिए नेक्स्ट पेज में देखिए, नेक्स्ट पेज में हमारा डी क्वेश्चन है, हु डिड हरिदास बागची, वेयर डिड ही गोन। ये हरिदास बागची कौन था, इसके बारे में पढ़ते हैं। हरिदास वाज ए फ्रेंड ऑफ विपिन, ये विपिन का एक फ्रेंड था। हु स्टेड इन कानपुर, जो कानपुर में रहता था। विपिन विजिटेड हिम इन अक्टूबर 1958 ड्यूरिंग पूजा, ये जो विपिन चौधरी था 1958 में अक्टूबर में इसके पास गया था, हरिदास के पास गया था अक्टूबर में पूजा के लिए, कोई पूजा का प्रोग्राम होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर गया था। When विपिन was in a conflict with परिमास, he wanted to write to him। तो क्या होता है, जब उसका जो परिमल था उसके साथ, परिमल घोष थे उसके साथ वो बहस होती है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको सॉल्व करने के लिए उसको एक लेटर लिखता है, किसको लिखता है, हरिदास को, कि क्या मैं वाकई तुम्हारे पास नहीं आया था, बट एक्चुअली में वो उसके पास होता है। देन ही रियलाइज दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान, तो तब उसको पता चलता है कि जो हरिदास है वो तो एक्चुअली में जापान चला गया अपनी वाइफ के पास, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है ई, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिड विपिन बाबू एक्चुअली हैव लॉस ऑफ मेमोरी, क्या एक्चुअली में जो विपिन थी उसकी मेमोरी बिल्कुल लॉस हो चुकी थी, उसके बारे में एक रीज़न देना है हमें। तो यहाँ पर हमें, जैसे कि आपको पता ही है कि नो, विपिन बाबू हैड नॉट रियली लॉस्ट हिज मेमोरी, बट एक्चुअली में क्या था, उसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी, वो कुछ भी भूला हुआ नहीं था। ऑल अबाउट ए ट्रिप टू रांची, तो रांची के बारे में तो कुछ है ही नहीं था, ठीक है। इट वॉज ए ट्रिक प्लेड बाय चुन्नीलाल, ये एक प्लान था, ये एक ट्रिक था चुन्नीलाल के द्वारा बनाया हुआ, क्योंकि उसको पनिशमेंट देनी थी, किसको देनी थी, विपिन बाबू को, ठीक है। तो ये आपकी थी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज। ये अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, एमसीक्यूज हैं, ये आपने अपनी ब्राविया के ऊपर अच्छी तरह से लिख लेने हैं, और फाइनल एग्जाम के लिए आपको अच्छी तरह से इसको लर्न भी कर लेना है। आई होप आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से, इसकी ट्रांसलेशन, इस लेसन में क्या था, इसका प्लॉट क्या था, इसका थीम क्या था, इसमें स्टोरी क्या थी, वो सारी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो इसी चैप्टर को आपने अपने फाइनल एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लेना है।